बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डेफिनेटली मैं सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए इंडेक्स लेवल की तो ऑफकोर्स एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में कैश एफआईएस ने आज ज़बरदस्त बिकवाली करी। आप सबको अच्छे से पता है कि कैश ट्रेडिंग के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एक महीना से अच्छी खासी तेज़ी का माहौल इसलिए था बिकॉज एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे 10 दिनों से 12 दिनों से बाई कर रहे थे। बट ऑफकोर्स आज के दिन कैश उन्होंने थोड़ी सी बड़ी बिकवाली करी, जिसकी वजह से बहुत ऐसे कैश मार्केट के स्टॉक में आज हमें खुद फॉल देखने को मिला। ऑल्दो डीएस की बात की जाए उनकी तरफ से कैसे हमें मार्केट में अभी भी एकोमोडेटिव या फिर सपोर्टिव जो स्टैंड है वो दिखाई दे रही है। तो अगला 15 दिन स्टॉक मार्केट के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा बहुत जगह पे कि ये 15 दिन इंपॉर्टेंट है, 1 महीना इंपॉर्टेंट है, 2 महीने इंपॉर्टेंट है। बट मेरे हिसाब से गैस जो लास्ट रेट ऑफ जो हाइक का साइकिल है इसके लिए गैस जो 15 दिन है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट पकड़ के चल रहा है कि फाइनली 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होके शायद टेम्प्रोरी पॉज हो जाए। तब कोर्स का जो डेटा है ना वो ड्रिवन मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जैसे डेटा से इन्फ्लेशन के आ रहे हैं वैसे ही फेड अपना स्टैंड ले रहे हैं। तो इसी बीच में गैस आपको पता है कि नेक्स्ट महीना में जो फर्स्ट वीक होने वाला है मई का, उसके पहले एफआईएस क्या करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर गैस मार्केट में यूएस मार्केट में सिग्नल मिल गया कि अब फर्दर रेट हाइक नहीं होगा तो मार्केट के लिए गैस सपोर्टिव मूवमेंट हो सकता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो मार्केट गैस फिर से हॉकिश मोड पे आ सकता है। तो इसी बीच में गैस आप देख सकते हैं कि 15 दिन 10 दिन पहले एफआईएस फिर से उस हरकत पर आ चुके हैं। ऑल दो गैस अप्रैल का महीना इनके लिए अभी भी पॉजिटिव है, बट देखना बनता है कि अपकमिंग जो 10 डे ट्रेडिंग होने वाले हैं उसमें एफआईएस क्या रुख अपनाते हैं। की बात की जाए तो जी गैस दो में आपको अच्छे से पता है कि यूएस बाज़ार में हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ डेटा आता है। अभी तो गैस जो जॉब क्लेम है उनके डेटा से हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जॉब कटौती में होना ये मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। ऑल्दो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे ये समझ में आएगा कि फर्दर रेट हाइक ना हो। अब देखना बनता है कि कभी कभी गैस ख़राब न्यूज़ मार्केट के लिए गुड न्यूज़ होती है और गुड न्यूज़ ख़राब न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो डो में गैस अभी भी हमें लाल में ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। पूरा रात भर का समय बाकी है, देखते हैं डेवलपमेंट क्या हो रही है। इसमें गैस एक स्मॉल कैप की अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर है एडीएफ फूड। उन्होंने गैस फाइनली स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। तो जी गैस इनके होने वाले बीओडी की मीटिंग, जहां पे 6 मई को फाइनली कंपनी अपने Q4 के नंबर्स पेश करेगी और वहां पे गैस जो इनके फेस वैल्यू 10 है ना उसके अगेंस्ट में स्टॉक स्प्लिट होना तय है। मई का महीना बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज वेरियस मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर्स कैसे हमें दर्शाएंगे कि मार्जिन्स में जो खराबी पिछले कुछ समय से हमने विटनेस करी थी ग्लोबल मार्केट में रेट हाइक होने के बावजूद भी मार्केट कहाँ पे जा रहा है। ऑल्दो गैस आज हमें 2% के आसपास हरियाली एडीएफ फूड में देखने को मिली। और ऑफकोर्स अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो कंपनी खराब नहीं है, कैश रिच कंपनी, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। फिर दोस्तों बात एक ही आ जाती है, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे पैसे उतने बनेंगे। और मैंने क्या बताया कि 2 साल 1 साल स्टॉक नहीं चलता है ना, तो बहुत लोग नेगेटिव होके या फिर पेशेंस हार के बेचते हैं। कंपनी की बात की जाए तो वही का इस रेंज बाउंड हमें देखने को मिला था। मैंने क्या सिखाया आपको आप सबको और बताया है 2-3 साल का इस स्टॉक मार्केट में मूवमेंट नहीं होना ये दर्शाता है कि मार्केट में आपका पेशेंस लेवल कैसा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा कंसोलिडेशन के बाद पैनिक सेलिंग आती है और उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है। तो कंपनी का 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है, बेस फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डन होता हुआ देखने को मिल रहा है। फर्दर कोई गुड न्यूज़ अच्छे नंबर्स इनको स्पाइक अप कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे गैस थोड़ी क्वांटिटीज में अभी भी कर सकते हैं बिकॉज एक समय स्टॉक 1000 के आसपास था, ऑलरेडी गैस डिस्काउंट प्राइस में है। फर्दर गिरावट अगर होती है तो पैनिक ना करें, स्टैगर्ड वे बाइंग करें, लिए हैं तो कंटिन्यू करें। ऑल तो आपके पास दूसरे इस टाइप का स्टॉक है तो फर्दर एलोकेशन बढ़ाने की या फिर ओवर एलोकेशन करके कुछ नया स्टॉक को डालने की आवश्यकता नहीं है। बट कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और ऑफकोर्स आप पुराने शेयर होल्डर हैं, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है। इसमें गैस हो चुके हैं वीबीएल के अपडेट। कौन से अपडेट? शेयर होल्डिंग पैटर्न के, जहाँ पे गैस प्रमोटर की बात की जाए वो अनचेंज स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। बट एफआईएस ने गैस बहुत दिनों के बाद, बहुत क्वार्टर के बाद अपने स्टेक को थोड़ा बहुत ऑफलोड किया है। पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेसिस पे से बाइंग करी थी और डीआईएस बेच रहे थे। बट ये गैस 5 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे एफआईएस ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है। सबको अच्छे से पता है कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ 2 तारीख को वीबीएल में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि नंबर्स बहुत ही सुपर डुपर हिट हो, लेकिन यस
पहले से ही बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंट इन फैक्टर इन हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस अगर बेचते हैं ना, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी। आप क्या चाहते हैं कि स्टॉक भागते ही रहे 2000 2500 3000 ऐसे ही हो जाए? ये स्टॉक 200 300 के बाद ना 1500 के आसपास गया नॉन स्टॉप। इस खराब माहौल में कंपनी ने इस लाइफ टाइम हाई पे हिट किया। तो इसी बीच में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसी कंपनी का जो बहुत चलती है ना, तो निवेशक को लगता है कि वो गिरेगी ही नहीं। नो डाउट गाइस, आपको अच्छे से पता है कि वीबीएल हमारा कितना फेवरेट स्टॉक है। बट मैं आपको कभी भी राय नहीं देता हूँ कि कोई भी जितना ही फेवरेट स्टॉक हो आप टॉप पे निवेश करे। टॉप तो गाइस किसी को पता नहीं होता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरने के बाद फिर से लाइफ टाइम हाई हिट कर दें। तो यहाँ पे गाइस वेट एंड वॉच करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जल्दीबाजी ना करें। हमारे पास गाइस बहुत सारे ऑप्शन है, और गाइस तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा जब फिबोनाची पैटर्न का फर्स्ट लेवल हिट हो, जो ऑल टाइम हाई से 23% के आसपास है। वहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाइएगा, फॉलोड बाय नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। बहुत लोग शक कर रहे हैं कि शायद कुछ फंडामेंटल्स में खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया कि हमेशा का स्टॉक नहीं भागेगा। एक समय जब यूफोरिया मूवमेंट था IRCTC में, तो बहुत लोगों ने स्प्लिट के पहले 4000 में ब्लाइंडली बाई किया। अब जिनका निवेश, जैसे हम लोग का निवेश 1100 हज़ार के आसपास था, तो हम लोग के पैसे 6x हुए। बट बहुत लोग इस 4000 पे इसलिए निवेश किए बिकॉज उनको लगा था 8000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में गिरावट होना भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक गिरेगा तो फ्रॉथ निकलेगा, कमज़ोर हैंड निकलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर, अपकमिंग क्वार्टर में नंबर्स अच्छे होने वाले हैं। ऑल दो इस कंपनी ने जो इन्वेंट्रीज है, शुगर का जो राइसिंग प्राइस, उसको डिस्काउंटिंग किया है। बट इस बार का इस कमेंट्री कैसी आती है, खासकर बेवरेज स्टॉक को लेके, जो स्नैक्स बिजनेस है वो कैसा ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लॉस में तो बेचनी क्या मत, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। और मुझे पता है कोई लॉस में है ही नहीं, बिकॉज इस कंपनी में मेजर करेक्शन हुई नहीं है। अब आप टॉप पे खरीदेंगे 1450 के लेवल पे, तो गलती आपकी है। और मेरे हिसाब से कैसे, अगर आपका विजन 3-5 ईयर्स का है, तो अगर 6 महीना साल भर कॉन्सोलेशन भी करेगा ना, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होने की आवश्यकता है। तो कंपनी के नंबर्स देखें, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं जिनकी बाइंग प्राइस 300 400 500 600 700 के आसपास है, उनको टाइम देने की आवश्यकता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा गाड़ी नहीं भागेगी, कभी रुकेगी, कभी उल्टी भागेगी। बट ये अगर आप लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस को समझ गए तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। याद भी होगा दोस्तों, फाइन ऑर्गेनिक एक समय बहुत तेज़ी से भाग रहा था, 7000 के आसपास गया था, और बहुत लोगों का 6000 के आसपास, 5,500 के आसपास ये सोच के बाइंग करें कि स्टॉक गिरेगा ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं है। स्टॉक गैस इतनी तेज़ी से भागता है, गिरता है, और वीक हैंड्स निकलते हैं। रही बात फाइन ऑर्गेनिक की, तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, सॉलिड है, मल्टीबैगर भी है। लेकिन यस, कंपनी के मार्जिन्स का कब तक स्टेबलाइज होंगे, उस पर ही इनकी मूवमेंट निर्भर करती है। वैसे थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, बट मैं बोलूँगा कि आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में ना बेचे, टाइम दीजिए। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 5-6 गुना होने के बाद आप क्या चाहते हैं, गिरे ना, वो गिरेगा दोस्तों। और मैंने क्या बताया कि इंडिया मार्ट में गैस हमने सेम पैटर्न देखा था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था। एक बार मार्जिन्स ख़राब हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ, टाइम लगा, 2 साल का गैस टाइम लगा। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में ओवर एवरेजिंग ना करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 4000 के आसपास, 4200 के आसपास एक थोड़ा बहुत सपोर्ट है। 4200 के आसपास इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि 4000 के आसपास 4050 4070 के आसपास एक बाउंस बैक ले उस लेवल को छूने के बाद। लेकिन यस, मेक और ब्रेक लेवल का इस 4000 के आसपास है। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, अगर उस लेवल को तोड़ता है, कोई गारंटी नहीं तोड़ेगा, तोड़ता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। बिकॉज पूरा का इस मूवमेंट अभी के टाइम में ना इस पर निर्भर करता है कि कंपनी के जो मार्जिन जो पहले से बहुत बड़े थे, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में स्टेबलाइज होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर स्टेबलाइज होंगे तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी, स्टॉक में बाउंस बैक होगा। बट अगर नहीं होंगे, नंबर्स में थोड़ी भी गैस इस क्वार्टर में उलटफेर होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और हो सकती है। बट वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है ऐसी कंपनी। तो पेंट्स की बात की जाए, कमाल की तेज़ी हमें देखने को मिली। आपको याद होगा दोस्तों, बीच में मैंने 1000 के आसपास को कवर किया था, बताया था कि इस कंपनी में पोटेंशियल है। कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। बिकॉज जो एक्सटेंडेड सीज़न था दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के बाद, उसमें बारिश नहीं हुई, जहाँ पे गैस इनकी हेल्दी रिकवरी वॉल्यूम में देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस क्रूड 81 के आसपास पहुँच चुका है, जो कि एक समय 130 के आसपास था। अभी के टाइम में गैस नंबर्स के पहले इसमें राजरतन में अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। आज के हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1197 के आसपास था। इंटरडे में गैस आज इसमें 12 से 13% के आसपास उछाल थी। हाँ गैस, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कांसाई नेरोलैक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि एक तरफा स्टॉक भागे।
वो चीज़ सही नहीं है। टेक्निकली सपोर्ट में अगर आपने बाई किया है तो ख़राब नहीं है। मेरे हिसाब से गाइस 1050 से लेके 1200 के आसपास ये इनकी बाइंग जोन है। धीरे धीरे आप सोचेंगे कि फिर से स्टॉक 1000 आ जाए तो हो सकता है कि 1000 क्या 800 क्या 900 आ जाए, है ना। ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस इस क्वार्टर में गाइस नंबर्स अगर अच्छे आएंगे ना तो स्टॉक को बाउंस बैक करने का एक मौका मिलेगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से नंबर्स ख़राब नहीं है। और आईपीओ के बाद कैसे इस कंपनी में हमें 60% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऑल दो गाइस कंपनी ख़राब नहीं है, बट जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था ना 2500 के आसपास आईपीओ आया था, मुझे याद है। मतलब लिस्टिंग तो 1200 के आसपास 1200 के आसपास आईपीओ का प्राइस था, लिस्टिंग गैस डबल हुई थी, मुझे याद है। आई गेस यही लेवल था। और उसके बाद गैस 135 का पी अभी के टाइम 48 के आसपास हो चुका है। तो कंपनी अच्छी है नो डाउट, बट यहाँ पे गैस नंबर्स के बाद क्या हलचल होती है उस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखेंगे। स्टेटस की बात की जाए अच्छी कंपनी है, और इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही गैस मोमेंटम हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है कि गैस मार्जिन्स थोड़े बहुत अगर बढ़े ना इस क्वार्टर में तो कंपनी के लिए अच्छी खासी गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकती है। ऑल्दो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी है, कोई भी लेवल में है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश की बात की जाए तो आज भी गैस थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, और बहुत जल्दी शायद से ये फिर से 1 साल लो को टच कर सकता है। कंपनी के गैस गाइडेंस में खराबी है, तो वहाँ पे कंपनी के अंदर जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। ऑल दो गैस एचसीएल टेक के नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत सारे एनालिस्ट की उम्मीद से काफ़ी बेटर होते हुए देखने को मिले। ऑल दो गैस टीसीएस के नंबर्स भी ख़राब नहीं थे। इन्फोसिस ने गैस एक्सेप्शनली ख़राब नंबर्स इस पर पेश किए, बट कंपनी अच्छी है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ गैस कि फर्दर फिबोनाची पैटर्न का लेवल्स ट्रिगर हो और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले। पैनिक सेलिंग गैस 3-4 दिन पहले हुआ था, तो वहाँ पे हमने अच्छा खासा थोड़ा मोड़ा एक्मुलेशन और बढ़ाया था। अब देखते हैं कि मूवमेंट क्या होगा, बिकॉज जब तक बेस फॉर्मेशन नहीं होगा ना स्टॉक गिरेगा। और मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी में अगर शॉर्ट सेलिंग कंटिन्यू रही और मेक और ब्रेक लेवल टू टाइम तो इन्फोसिस गैस यहाँ से भी फर्दर थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है। और वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ही शानदार मौका ज़रूर बनेगा। इनकी बात की जाए तो बहुत ही ऐसे मुट्ठी भर स्टॉक है दोस्तों केमिकल सेगमेंट में, जो अभी के टाइम लाइफ टाइम हाई के जस्ट पास या फिर लाइफ टाइम हाई को हिट कर रहे हैं। उसमें गैस नवीन फ्लोरिन भी है। पता है गैस पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सबको अच्छे से पता है। अगर आपने मेरे चैनल को 2.5 साल से फॉलो किया ना, उस समय गैस ब्लाइंड बाई में ना मैंने नवीन फ्लोरिन और दीपक यूनाइटेड को साथ में बताया था। हमारी बाइंग लेवल गैस 1250 के आसपास थी, 1300 के आसपास थी। वहाँ से गैस स्टॉक अगर आप देखें मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ चुका है, 5200 के आसपास आएगा तो स्टॉक 4x होगा। यही होता है गाइस, टाइम देना पड़ेगा। हर एक स्टॉक ऐसा नहीं भागता, बट यस नवीन फ्लोरिन के गाइस जो नंबर्स हैं ना लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। और आपको याद भी होगा बीच में स्टॉक गिरा था 3300 के आसपास, 3400 के आसपास इंटरडे में आया था। वहाँ पे गैस मैंने आपको बाइंग की सलाह दी थी, इसलिए बिकॉज मुझे गैस पक्का यकीन था कि नवीन फ्लोरिन के जो कैपेक्स हो रहे हैं ये इनके लिए नेक्स्ट क्वार्टर में और भी फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और उसके बाद स्टॉक गिरा था बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब था। बट जिन्होंने नहीं बेचा उनके पैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे गैस टॉप पे खरीदने की गलती ना करें। करेक्शन होगा तो सही बात है, वरना गैस केमिकल्स की और भी बेस्ट स्टॉक्स जो है मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल ज़रूर है। गैस आने वाले रिलायंस के नंबर्स, और रिलायंस गैस अपने आप में ही मार्केट के मूड को डायरेक्ट ज़रूर करेगी। गैस बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो मार्केट में रिलायंस को लेके अभी के टाइम बहुत बुलिश नहीं है, बिकॉज बहुत एनालिस्ट को लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइस फॉल होने से इनके मार्जिन्स में थोड़ी बहुत खराबी आएगी। वो तो गैस कल के दिन ही समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे होंगे। ऑल्दो कंपनी टॉप क्लास है और निचले भाव पे गैस खरीदने का मौका मिलता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो की बात की जाए तो जिन गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत ऑफलोड किया। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में सही में जो मार्जिन्स का हम लोग वेट कर रहे हैं कि सुधर जाए भाई, उसमें रिकवरी हो रही है फिर नहीं। कंपनी में गैस मेजर फॉल का एक ही रीज़न था, रशिया यूक्रेन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो इनके रॉ मटेरियल है काफ़ी बढ़ गए थे। अब इस बार गैस सही में मार्जिन्स में रिकवरी होगी ना तो शायद ख़राब टाइम्स इनके लिए ओवर हो सकता है। बट इस बार अगर मार्जिन्स फिर से ख़राब हुए तो मार्केट गैस शायद इसको और भी थोड़ा बहुत पनिश कर सकती है। बस की बात की जाए तो बहुत लोगों ने गैस कल कमेंट किया था कि प्रॉपर वीडियो बनाइएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था पूरा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोस को मिस ना किया करें। उसमें मैं बहुत डेली अपडेट अच्छी खासी न्यूज़ डालता रहता हूँ। आवाज़ को लेकर इस मैंने कमेंट्री आपको साफ साफ बताई थी कि जब तक रेट हाइक पॉज नहीं होगा और कटौती नहीं आएगी तब तक गैस एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक ख़राब टाइम चलता ही रहेगा। में गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स ये बहुत ही टॉप क्लास थे। प्रॉब्लम कहाँ हो गई समझना पड़ेगा दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा, डोमेस्टिक मार्केट में रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा। 6-6.5% के आसपास होम लोन 9% के आसपास हो जाएंगे। तो कौन लोन लेगा? क्या आप लोन लेंगे 9.5% के आसपास? नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। बहुत लोग FD 5% पे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? बिकॉज उनको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा बन रहा था। आज लोग FD करवा रहे हैं 8% के आसपास, बिकॉज मार्केट में पैसे नहीं बन रहे। ये गैस घूम फिर के बात एक ही आती है कि ये सब
अपने आप में ही एक ऐसा है, रिपल इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, कि सारा इंडस्ट्री कनेक्ट होता है। जब तक इस रेट में कटौती नहीं होगी तो एनबीएफसी के लिए जो चीयरफुल माहौल है वो नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट के बाद गैस ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हैं जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करवा सकते हैं। और खासकर हाउसिंग फाइनेंस के कुछ अच्छे स्टॉक जिसमें मोमेंटम आने वाले 3 साल के लिए अच्छा हो सकता है, बिकॉज लो इंटरेस्ट रेट में गैस कंपनी बोरिंग कॉस्ट कम करती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं। तो कंपनी का यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ गए तो डर लगेगा नहीं, बिकॉज इसके पहले का स्टॉक भाग के 3400 के आसपास आया था। 3400 में लोगों को अच्छा लगा, आज ख़राब इसलिए लग रहा है बिकॉज प्राइस काफ़ी डाउन हुआ है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आप टाइम दीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। कंपनी है गैस जिसको मैंने जनवरी महीना में कवर किया था, डायनेमिक केबल्स। उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और उसके बाद 2 महीना में जो कांड हुआ उसमें गैस इस कंपनी ने भी 1 साल लो के आसपास टच किया था। कंपनी की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं उस पर हमारी फोकस होगी। ऐसा मैं सोचिएगा दोस्तों मैं स्टॉक कवर करके भूल जाता हूँ। टाइम देना पड़ता है, इतने सारे स्टॉक है, टाइम देना पड़ता है, बिकॉज हर बार का इसमें एक ही कमेंट्री दूँ हर दिन वो चीज़ सही नहीं है। हमें कुछ कुछ इंटरवल के बाद स्टॉक परफॉर्म कैसा कर रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और मेरा ऐसा मानना है कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होंगे, बिकॉज जितने भी केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस हैं वो तो गैस ग्राउंड पे अभी के टाइम अच्छा खासा डिमांड इमर्ज करवा रहे हैं। हिंदुस्तान फूड की ये भी एक शानदार टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ही लो लिक्विड वाला स्टॉक है। थोड़ी बहुत गैस बाइंग होने से स्टॉक भागता है, थोड़ी बहुत मतलब बेचने से स्टॉक गिर जाता है। कंपनी की बात की जाए 600 के लेवल तोड़ने की बहुत बार कोशिश कर रही है। वैसे इस कंपनी से एक ही उम्मीद है कि इस बार कंपनी जो कैपेक्स की है उस पर थोड़ी बहुत और जो मार्जिन है ना, कंपनी उसको फोकस करे। ऑल दो का इस डेट का इशू को लेकर कंपनी ने बताया था कि इनके क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे बैंक लोन भी दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर टॉप लाइन ऐसे इंक्रीज़ करती रही और कंपनी के ग्राउंड में क्या जो कैपेक्स हो रहे हैं इनके टॉप लाइन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी को आपको पता है कि 300 350 के आसपास हमने बहुत बार कवर किया था, पैसे डबल हो गए। टाइम दीजिए, जब ब्रेकआउट देगी तो गैस जो स्मॉल कैप होते हैं ना वो पागल की तरह भागते हैं, बट येस सेंटिमेंट भी उस हिसाब से होना ज़रूर चाहिए। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी। आप लाइक नहीं करते मज़ा नहीं आता। और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, वरना इस तरह के नोटिफिकेशन और वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।